आप आखिरी में बोले थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन एक औरत अगर अपने घर को सलामती के साथ पहुंच जाए तो वही सच्ची आज़ादी है, बोले थे। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में चाहे औरत घर को सलामती से पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं तेलंगाना पुलिस को। हैदराबाद में, तेलंगाना में औरत रात के 2 बजे 3 बजे भी अपने घर को सलामती के साथ पहुंचती है, हम सैल्यूट करते हैं मैडम। क्योंकि मैं ये शादीखाना चलाता हूं और सोशल वर्कर हूं, तो हम लोग अपनी खवातीन को दावतों में से आटो चुकाते हैं ना, मालूम ना, हैदराबाद की लैंग्वेज में आटो चुकाते, आटो चुका के औरतों को बिठाए थे। एक मेरी माँ, एक बीवी, एक बेटी, एक बहू, 4 औरतों से हमारे बिल्कुल करीबी रवाबित रहते। इन लोगों को हम रात में आटो चुका के बोलते चलते रहो, आ रहे बोलिए, हम आके फिर यहाँ बातों में बैठ जाते हैं मर्दत के यहाँ, लेकिन हमारी औरतें पूरे घर को सलामती से पहुंचती हैं। ये हैदराबाद पुलिस और शी टीम का कमाल है। हम सब लोग जोर से तालियों के साथ में सैल्यूट करते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस शी टीम मोहतरमा स्नेहा साहबा से दरखास्त करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। और शी टीम की वजह से हैदराबाद में क्राइम में इतनी कमी आ गई है, वरना के हैदराबाद में जो हो सकता था कि लड़कियों को, औरतों को सताने के क्राइम बहुत बढ़ते थे। हम तमाम एनजीओ की जानिब से शी टीम के बहुत मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, प्लीज। To the organizers of the event, elders, and to all the beautiful women over here. A very good morning to all of you. We are from Hyderabad City Police She Teams. I think everyone are aware of it. Are you aware of it? Yes. Though I would like to raise the objectives of She Teams. What will She Teams do? What are the objectives of She Teams? I think each one of you here will go to schools, colleges and for your workplaces. Aren't you? सब अपने अपने काम के लिए, जॉब्स के लिए, कॉलेजेस के लिए घर से बाहर जाते हैं नहीं? जाए जब कोई भी ईव टीजिंग करे तो किसको बताना? शी टीम्स को बताना। कैसे बता सकते हैं? आपको पैम्पलेट्स दी चुके ना सब? पैम्पलेट्स है सबके पास? एक बार ऊपर उठा के बताइए। इसमें है ना 100 डायल के थ्रू कोई भी ईव टीजिंग करे तो 100 डायल को डायल कर सकते, या तो फिर मेल, जीमेल अकाउंट्स है ना सबके पास, hyderabadshetims@gmail.com पे, फेसबुक के जरिए आपके कंप्लेंट रेज कर सकते। हॉकाई मोबाइल ऐप है, हॉकाई बोल के, उसमें कंप्लेंट रेज कर सकते, या हमारे पास ट्विटर है, ट्विटर में कंप्लेंट रेज सकते। व्हाट्सएप नंबर है हमारे व्हाट्सएप में आपका जो भी तकलीफ़ है तो वहाँ पे रेज कर सकते, या तो फिर पोस्टल एड्रेस है, पोस्ट कर सकते। नीचे एड्रेस जो है ना रेड बॉक्स में, वो हमारा एड्रेस है। एड्रेस को लिख के भी आपकी तकलीफ या बता सकते। क्या है वो तकलीफ? या घर में झगड़ा नहीं, आपको कोई ईव टीजिंग करे तो, कोई भी छेड़ाए तो जाए काम को जाए तब, नहीं तो सेक्सुअल हरासमेंट या अब्यूज़ या ब्लैकमेलिंग, या कोई लव करता हूँ बोल के पीछे पड़े तो, कोई भी कुछ भी क्या भी, कोई आदमी से आपको तकलीफ़ है तो किनके पास पहुँचना? आप कोई भी इतना भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपका पता किसी को भी नहीं बताते। आपके माँ बाप को या रिश्तेदार, एक भाई को, बहन को किसी को नहीं पता चलता, सिर्फ तुमको या किसी के ऊपर कंप्लेंट देते ना उनको। आपकी कोई भी तकलीफ हो तो हम ठीक कर देते हैं। वैसे बहुत औरतें और बहुत लेडीज़, गर्ल्स हैं जो उनका तकलीफ़ दूर होके हैप्पीली स्कूल्स को, कॉलेजेस को और उनके वर्क प्लेस को जा रहे हैं।
पूरा आपका पूरा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहता। आपको जो भी सवाल करना है तो कर सकते हो। शर्माओ मत, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। मैडम तकरीर तो 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि आप अपना जहन खोलिए। आपके जहन में कोई सवाल है? कोई भी डाउट्स हो तो बताइए, कोई भी डाउट्स, पूछिए। छोटा बड़ा मत सोचिए, डाउट हो तो बता दीजिए। सवाल करना सीखिए। आगे आइए, आप आगे आइए। आप कल की फातिमा शेख बनने वाले हैं, आप आगे आइए इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कि बोलते कि वुमेन्स को प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, पर दहेज के लिए वुमेन्स को क्यों मारा टॉर्चर क्यों किया जाता है? वुमेन्स को शीट मतलब कि शीट होने की वजह से, पुलिस होने की वजह से भी वुमेन्स क्यों डरते इतना? जाके अपना हक नहीं मानते कि ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, बोल के नहीं बोलते, क्यों ऐसा? दहेज के लिए मतलब टॉर्चर करते ना कोई, उनको आके आपके पास उतनी हिम्मत नहीं रहती कि आपको आके उतना बोले, तो वो कैसा? वही बोल रहे हैं, क्या बोल के हिम्मत नहीं है बोल के बोल रहे ना। हमको कॉल करने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए। लड़कियों के पास होना ही वही हिम्मत है। टॉर्चर क्यों मतलब दहेज के लिए, इसके लिए क्यों टॉर्चर? ये व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप नंबर है ना यहाँ पे। आपको आपका नाम मत बताओ, आप कौन है मत बताओ, सिर्फ केवल मुझे। कुछ लोग वेल एजुकेटेड भी रहते ना मैम, हाँ, कुछ नहीं पढ़े लिखे भी रहते, कुछ पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको भी समझ नहीं रहती, तो क्या करना होगा? आप बताना, हम कैसे बता रहे उनको कोई भी अवेयरनेस करना। आप भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दूसरों 10 देने को अवेयरनेस दो। ऐसे कोई आपके आजू बाजू में घर के पास कोई भी दहेज के लिए मर्द वैसा कुछ तकलीफ दिए तो आप उनको बताओ, ये शी टीम से हमारे लिए है, इस व्हाट्सएप में आप कंप्लेंट करो, कुछ भी नहीं होता, आपका नाम बाहर नहीं आता, सॉल्व कर देते वो इश्यू बोल के आप अवेयरनेस करो, समझे? ओके मैम। और कुछ है तो बताओ। थैंक यू मैम। वो डरते, बताने के लिए डरते, मगर ये हम इतने सोशल वेबसाइट्स में क्यों हैं? हम एक ना तो एक तरीके से हमारे पास पहुंचने के लिए ही है। ये व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप के थ्रू से कोई भी कुछ भी मैसेज कर सकते। अक्सर जो है मैडम बोलने का मतलब ये है कि आप हेजिटेट मत होइए, आप डरिए मत। पहले ये था कि अगर आप मेरे खिलाफ अगर कंप्लेंट करें तो मेरे को आपका नाम बता दिया जाता था, या आप कहां पर रह रहे हैं वो बता दिया जाता था। आप ये मैडम ये बोल रहे हैं कि आप फोन करिए, कंप्लेंट लिखा दीजिए, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे जो कंप्लेनेंट का नाम नहीं बताया जाएगा, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उस लड़की ने जो सवाल किया है कि हमको हमारे साथ ये अत्याचार क्यों होता है, ये जुल्म ज्यादती क्यों होती है, आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ये ज्यादती बढ़ती रहेगी। आप आवाज उठाना सीखिए। आप मतलब आप एक नहीं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको गाइड करना आप लोगों का काम है। आप अवेयर है, आप पढ़े लिखे हैं, आप लिटरेट है, आपका काम है कि शी टीम तक उनको पहुंचाया जाए। और कोई सवाल? पहले आप लोग शर्माना छोड़ दीजिए। शर्माना छोड़ दिए तो सवाल आ जाते। कंप्लेंट करने के लिए भी कोई भी शर्म नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ लड़की आकर सवाल, आइए आप आइए। वेरी गुड, क्लैप्स करिए सब लोग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल ये है कि अगर कंप्लेंट हो चुकी है किसी भी रीजन पे, सो आपका मतलब आप लोग का स्टाइल किस तरह का है कि मतलब पुलिस की गाड़ी आएगी, फिर अगर कोई मुजरिम है तो उसे कैसे ले जाएंगे आप लोग? गुड क्वेश्चन। अब मैं पुलिस यूनिफॉर्म में है क्या? नहीं, कोई भी पहचान सकते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। आप कंप्लेंट दिए तो हम आपके घर पुलिस गाड़ी पे नहीं आते। गाड़ी पे भी आए तो भी गाड़ी के ऊपर पुलिस बोल के नहीं रहते, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहते। आपको घर को आए तो, आपको जब मिलने के लिए आए तो हमारे पास यूनिफॉर्म वैसा कुछ भी पहचाने के लिए कोई भी नहीं पहनते हम। मेरा पूरा टीम है यहाँ पे, पूरा सब लोग पुलिस आवा है। किसी को भी पता है ये पुलिस है बोल के? आपकी सुरक्षा, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी ऐसी सवालों
रहते बोल के ही हम आपके लिए फॉर यू ऑलवेज विल प्रोटेक्ट यू इन सिविल ड्रेस ओनली, विल देयर फॉर यू इन सिविल ड्रेस ओनली, ओके। और कोई? ठीक है, अगर लड़कियां नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ लेक्चरर्स के पास सवाल होंगे, आप लोग जो है अपने जहन से लड़कियों की जानिब से। लड़कियां क्लासरूम में सवाल पूछती हैं आपसे, लेकिन आप यहाँ पर शीट से सवाल पूछिए। नहीं। और कोई? अफान खादरी, मेहर ऑर्गेनाइजेशन। एक आप लोग का टीवी पे ऐड आता है, बच्ची जब बस से जाती है तो कुछ मैसेज वगैरह देने का, वो क्या सिस्टम है? क्या मैसेज? ऐप में कुछ है, लोकेशन करने का, ड्राइवर का पूरा इंफॉर्मेशन है। हॉकई में आपको कैब में जाते वक्त या ऑटो में जाते वक्त कोई भी तकलीफ़, कोई भी सिचुएशन ख़राब हो रहा समझे तो आप क्या करना, कैब में चढ़ते ही वो ऐप में SOS बोल के एक बटन रहता, उस पर दबाना, नहीं तो ट्रैक लोकेशन बोल के एक ऑप्शन रहता, उस पर दबाए तो आपका ट्रैक लोकेशन हमारे पुलिस वालों को आ जाता, समझे। कोई भी मुश्किल डेंजरस समझे तो वैसे कीजिए, ठीक है। हॉकई मोबाइल ऐप है, सब हाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते। सब ऐप आपके जैसे ही छे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। सब गेम्स का वो पूरा फेसबुक ऐप्स डाउनलोड करते ना, वैसे ही डाउनलोड करके आपका नेम मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर होने के बाद आप नियर बाय पुलिस स्टेशन का पुलिस स्टेशन क्या है वो बताने के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछते, वो पूरा क्लिक करके सबमिट बताए तो आपका रजिस्ट्रेशन हमारे कन हो जाते, मोबाइल का रजिस्ट्रेशन हम पुलिस वालों के कन हो जाते। उसके बाद आपको कोई भी कंप्लेंट रेस करना है तो भी हॉकई में रेस कर सकते। आपके पास फ़ोन्स है तो अभी डाउनलोड भी कर सकते, नेट पूरा है तो डाउनलोड करके कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते। फोन्स बच्चों को, बच्चियों को अलाउ नहीं है, बच्चियों को बच्चों को। 1 मिनट मैडम, फोन रहेगा तो वो लोग डाउनलोड कर लेंगे, कहीं बाहर जा रहे फैमिली के साथ जा रहे तो फोन तो रहता, लेकिन फोन नहीं रहने की कंडीशन में किस तरीके से उसको बैकअप करना है? फ़ोन आपके कन नहीं रहते, आपके बाहर जाए तो आपके कन फ़ोन नहीं रहते। आजकल लड़कियों के पास, सब जनों के पास फ़ोन रहते बोल के नहीं बोल सकते, किसी के कन फ़ोन भी नहीं रह सकता। पर हमारे आजू बाजू कोई तो आदमी के पास फ़ोन होते हैं ना, कोई एक के पास भी होता, तब क्या करना, घबराना नहीं, किसी के पास जाना, भैया दीदी एक बार फ़ोन दीजिए बोल के 100 डायल करना, चार्जेस भी नहीं लगते। 100 डायल करके कुछ बताए तो चार्जेस भी नहीं लगते। नहीं तो ज़ोर से चिल्लाओ, आपका दिमाग चालू होना, तब घबराने से कुछ भी नहीं होता। दिमाग को चाकू जैसे रखे तो कोई भी चिल्लाए तो बस आपका आवाज़ ही आपका रक्षा है। और कोई सवाल? आइए, क्लैप्स करो सब लोग। हेलो। कोई अपने को हरास करे और अपन हिम्मत करके वो केस करे और वो केस सॉल्व भी हो गया, तो उसके बाद अपने को प्रोटेक्शन क्या मिलती है कि अपन सेफ है। आप हरेस करे बोल के कंप्लेंट दी चुके समझे, हरेस करे, एक आदमी मुझे हरेस करे बोल के कंप्लेंट शीट टीम्स में कंप्लेंट दिए हुए, व्हाट्सएप में थ्रू या जीमेल में या पोस्टल में किसी के तरफ फ़ोन करके बोल चुके हैं। हम एक्शन ले चुके हैं। उस आदमी के ऊपर हम क्या करते, नहीं तो केस कराते, नहीं तो वार्निंग देते। उसके बाद हो जाता, क्या हो जाता, वो लड़का इनके पीछे आना छोड़ देता कि 1 या 2-3 दिन के तक नहीं आता। उसके बाद भी आ जाए तो हम एक कंप्लेनेंट को, कोई भी हमको कंप्लेंट करे तो उनके 1 वीक 1 मंथ तक उनको फ़ोन करके पूछते ही रहते हम, क्या कुछ
अभी आ रहा लड़का, आए तो हम बता दीजिए, 1 मिनट 5 मिनट में रहते। हरास, एक बार हरास करके हम वार्निंग दे चुके या जेल जा चुके, आने के बाद भी आपको हरास किए तो आपको लड़का की कहीं भी दिखने दो, आपके रिलेटिव्स के पास, आपके दोस्तों के पास, आपके घर के पास कहीं भी दिखने दो, तब भी आप हमको फ़ोन करना, देर मत करना। देर करे तो मुश्किल बढ़ते मगर कम नहीं हो जाते। तब भी वही इंस्टेंट पे फ़ोन कर देना, हमारे लोग कहीं पे भी 5-10 मिनट में आपके पास आ जाते। कहीं पे भी होने दो, पुलिस का स्ट्रेंथ बहुत है हैदराबाद सिटी में। आपको कहीं भी देखो एक पुलिस दिखाई देता, वहाँ पे भी बोल सकते, नहीं तो हमको भी कॉल करे तो आजू बाजू पुलिस आपके पास 5 मिनट में कम में आपके पास रहते। आप फ़ोन करें तो आपके माता, आपकी मम्मी 5 मिनट में नहीं आ सकते, आपके पापा, भैया, दीदी कोई भी 5 मिनट में नहीं आ सकते, पर एक ही है जो 5 मिनट में आ सकते हैं, वो है पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस का। 100 डायल करो, बस 5 मिनट में आपके पास हो जाते। ठीक है, और कोई किसी के ज़हन में सवाल है या आप नहीं बोलना चाह रहे, मेरे को बोल दीजिए, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, या वहीं से आप बोल सकते हैं। लेकिन एक बात की वजाहत मैं करता चलूँ यहाँ शी टीम की मौजूदगी में, क्योंकि मैं एक रिश्तों का प्रोग्राम रूबरू चलाता हूँ, सोशल सर्विस हम सब मिलकर करते हैं। उसमें सेकंड मैरिज के जो केसेस आते हैं, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो इख्तलाफ की वजह टेलीफोन है, 99% वजह टेलीफोन है। दूसरा, शी टीम के पास बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, हम भी जो है सो हमारे पास जो आए तो हम जो है वहां पर रिफर करते हैं हम लोग। लड़की को लड़का सताता है टेलीफोन करके। आप बताइए, ये इतने लड़कियां हैं, किसी का नंबर उस्मान साहब के पास है, आपके प्रिंसिपल साहब के पास, एचओडी है आपके या डायरेक्टर है, आपका किसी का नंबर साहब के पास नहीं है। लड़के के पास आपका नंबर जाता कैसा? जब तक आप नंबर नहीं दिए वो नंबर नहीं जाता, या आपकी सहेली नंबर नहीं दी वो नंबर नहीं जाता। आप उसको प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं आपको हैरेसमेंट करने का। आप अपना नंबर महफूज रखिए, अपने माँ बाप की हद तक, भाइयों बहनों की हद तक, आपका 90% प्रॉब्लम हल हो जाता है। भरोसा मत करिए, ठीक बोल रहे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिना देखे, बिना कुछ के उसको फ्रेंड एक्सेप्ट मत कीजिए, उससे चैट मत कीजिए। आधे से ज़्यादा मुश्किलें वही ख़त्म हो जाते, मुश्किलें पैदा ही नहीं होते वैसा किए तो। मोडस ऑपरेंडी, ठीक है, हमको कंप्लेंट आया, हम पहले आपको फ़ोन करके बताते कि हम शी टीम पुलिस से है, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहते, आपको अब बताते, हम पूरा इन्फॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप में, जीमेल में देते, मगर हम बात करते पहले आपसे एक बार फ़ोन करके बात कैसे करते, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आपका क्या मुश्किल है वो बताइए, हम बोलते पूरा मुश्किल बताने के बाद सेंसिटिवली उसको हैंडल करते। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल, एक लड़की को एक लड़का सता रहे बोल के, कॉलेज को जाते तब बहुत मेरा फॉलो कर रहे बोल के बताते, उनके फ़ोटो लेते, उनके केवल उनके कन से ही फ़ोटो लेते, नहीं तो फ़ोटो भी जाए तो वो फ़ोटो लेके उस कॉलेज के कन हम रहते, नहीं पता, पुलिस का गाड़ी बोल के नहीं पता, हम पुलिस वालों बोल के नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वहाँ जाके उस लड़के को शी टीम ऑफिस को ले आके वहाँ पे काउंसलिंग करते, माइनर है तो काउंसलिंग, उसके माँ बाप को बुला के वो उसका बच्चा क्या कर रहा बोल के, एक लड़की को सता रहे बोल के बोलते, मगर उनका नाम बाहर नहीं निकालते, उनका माँ बाप को और बच्चे को काउंसलिंग करते, नहीं सुने, ज़्यादा तक वहाँ तक ही सुनते हो जाता। अगर फिर भी वैसा कर रहे बोल के फिर कंप्लेंट है तो उनके ऊपर केस करके जेल को भिजाते। और दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट, फ़ोटोज़ मेरा रख के ब्लैकमेल कर रहे बोल के आता, फ़ोटोज़ तब तक ठीक रहते, दोनों फ्रेंडशिप में रहते, लव में रहते, सब हो जाता, फ़ोटोज़ रख के ब्लैकमेल करता बोल के हमको कंप्लेंट आया। क्या करते, उनसे बात करते, उनको बुलाते, नहीं तो आमिच उनके जगह पर जाते, सिविल ड्रेस में ऐसे आम आदमी के तरह जाते, उनके पास एक फ्रेंड के जरिए पूरा इन्फॉर्मेशन लेते, उस आदमी को ढूंढते, ले आते, उनके फ़ोन लेते, सोशल मीडिया या साइबर क्राइम के थ्रू
हेल्प से पूरा इन्फॉर्मेशन उनके सोशल मीडिया फ़ोन से सब निकाल के उनको जस्टिस करते। ऐसे बहुत तरीके होते करने का। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। एट लास्ट आपको रिलीफ देते, एट लास्ट आपको लाइफ देते। समझे? और कोई डाउट? मैं मैनेजमेंट ओएसएम कॉलेज काउंसिल ट्रस्ट और मेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्नेहा मैडम, सब इंस्पेक्टर पुलिस शी टीम और तमाम स्टाफ और इंटायर शी टीम हैदराबाद को हम सैल्यूट करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम। और मैं चाहता हूं कि मैडम को विदा करने से पहले आप लोग खड़े होकर एक गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट में आप उनका शुक्रिया अदा करिए। तमाम हैदराबाद की खवातीन की तरफ से आप शुक्रिया अदा करिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी द शी टीम्स विल बी अवेलेबल एट बस स्टैंड्स ऑल्सो। आपको पता नहीं पर हम बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, शॉपिंग मॉल्स में सब जगह हम रहते, आपको वॉचफुल करते। ऐसे चढ़ाने वालों को देख के उनको रेड हैंडेड पकड़ के पनिशमेंट्स भी देते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, वंस अगेन थैंक यू टू इंटायर टीम। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, एक फ़ोटो लेंगे, वैसे ही खड़िए। फोटो यहाँ से ऊपर से लो। आप बाहर नहीं, ये फोटोग्राफर ऊपर आ जाओ। नहीं ऑडियंस के साथ में आइए, पूरी टीम आ जाइए। पेपर पैम्फलेट जिसके हाथ में है ऊपर करिए अब आगे जाइए और थोड़ा बीच में आ जाओ, थोड़े से लोग बीच में आ जाओ, जगह रास्ते में आ जाओ। थोड़े आओ, सुन रही सब आ जाइए। स्टाफ के साथ एक फोटो छेड़ डालो ना।